हेलो फ्रेंड्स, हम कैंगन वाटर और मेडिकल कंडीशंस पे आज बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो उसको हम CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पिछले तकरीबन 20 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम इसका बहुत सारा जो इसका कारण है वो पानी की प्रॉपर इनटेक ना होने की वजह से है। आज मैं देख रहा हूं कि हर सिटी में जगह जगह डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे हैं। मैंने जब बहुत साल पहले MBBS किया था 1975 में, तो डायलिसिस यूनिट हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती थी इसकी। आजकल डायलिसिस हॉस्पिटल बनने लग गए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। कैंगन वाटर का क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें हम पानी को रेगुलेट करके किडनी फंक्शन को प्रॉपर कर सकते हैं। ये एक किडनी को टोटल फेलियर से बचा सकता है। अगर ठीक टाइम पे इंटरवेंशन की जाए तो ये आपको आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें कि किडनी फेलियर, कंप्लीट किडनी फेलियर, यूरेमिया, प्री यूरेमिक कंडीशन से ये आपको बाहर निकाल सकता है। ये जो आप पानी पीते हैं ये आमतौर पे बॉटल्ड वाटर एसिडिक है, और जो पानी हम RO से पीते हैं, RO में से निकाल के पीते हैं घरों में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। बिना इलेक्ट्रोलाइट्स का ये पानी और एसिडिक पानी आपकी बॉडी को एसिडिक करता है। किडनीज का फंक्शन, जो किडनी में फ़िल्टर लगे हैं, मिलियंस ऑफ फिल्टर्स, वो क्लॉग्ड होते हैं इससे, और ये जो एसिड कंटेंट है ये किडनीज के लिए डैमेजिंग है। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी को थोड़ी सी किडनी कंडीशन, चाहे वो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन हो या वैसे किडनी डिजीज़ हो, तो डॉक्टर्स फर्दर उसका पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप पानी कम पीजिए, क्योंकि वो पानी आपके शरीर में जाके जम जाएगा, आपको स्वेलिंग्स आ जाएंगी, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। तो पानी और कम करने से जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना मिलने से और भी कम हो जाता है। सो एक सिचुएशन वो बहुत ही विशियस सर्कल में एक पेशेंट कैद हो जाता है और किडनी फेलियर की तरफ चल पड़ता है। कैंगन वाटर से क्या होता है कि हम उसको पूरे ब्लड को अल्कलाइन करते हैं। अल्कलाइन ब्लड हो जाता है जब आप 8.5 9.5 का पानी पीते हैं। तो उसके करने से जो एसिडिक रिएक्शन है जो किडनीज में आमतौर पे देखा जाता है, वो बहुत ही रेगुलेट होता है। और इस रेगुलेशन से आप देखेंगे कि आपकी यूरिन आउटपुट, हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है कि आपकी टोटली पेशाब बंद तो नहीं हो गया। अगर टोटली पेशाब बंद नहीं हो गया और पेशाब आ रहा है तो आप सिचुएशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कैंगन वाटर का आप धीरे धीरे 2 से 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पेशेंट को ले जा सकते हैं, और आप देखेंगे जैसे पेशेंट की यूरिन आउटपुट बढ़ती है उसकी स्वेलिंग्स भी कम होती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होती है, और उसमें अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल भी कम होगा, और ये पेशेंट टोटली पूरा यूरेमिक कंडीशन में जाने से, यानी कि किडनी फेलियर में जाने से ये बच सकता है। ये सब चीज़ें बहुत सारे जर्नल्स में छपी हैं, बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड हैं, और हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं डायलिसिस यूनिट्स में जाके मैंने विजिट किया और वहाँ पे लोगों को इस पे डाला जो कि टोटली, जिनकी किडनीज टोटली यूरिन बंद नहीं हो गया था, दे वर नॉट इन यूरेमिया, दे वर इन प्री यूरेमिक कंडीशन, और दे वर इन द क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो उससे हमने ये देखा कि आप उस पेशेंट को टाइड ओवर कर सकते हैं, आप इस पानी से उसकी किडनी को बचा सकते हैं। So thank you very much for listening to this information. This is very useful for the kidney patients. Thank you.